औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल। व्यूअर्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेके आई हूँ वो जुम्मे के दिन का एक ख़ास अमल है और इतना गारंटीड और इतना पावरफुल अमल है कि इसको करने से आप जिस हाजत को भी अल्लाह के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर तो आपके अमाल में गैर शरई काम नहीं होंगे और आपने इसके हलाल खाते होंगे तो आपको फ़ौरन पहले जुम्मे से ही इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़े से भी कोई ऐसे अमाल हैं, जैसे हम झूठ बोलते हैं अपनी लाइफ में, झूठ रोज़मर्रा छोटी छोटी बातों पे भी, मजाक में भी झूठ बोल देते हैं, ये चीज़ें भी, इन चीज़ों से भी अवॉइड करें। और अगर हम किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, या हम लोग दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ या कीना रखते हैं, तब ऐसी बातें, या फिर गाली गलौज करते हैं, या रिज़्क़ हलाल नहीं खाते हैं, ये सारी बातें जो हैं हमारे अमाल को बुरा, यानी बुरे अमाल जो हैं ये वाले हमारे अमाल में अगर ये शामिल हैं, या इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर शामिल है, तो फिर वो आपकी नमाज़ों की, दुआओं की और आपके वज़ाइफ की कबूलियत में रुकावट का बाइस बनते हैं। इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और इन चीज़ों से पहले बाहर निकलें। अपनी नीयत को साफ़ रखें और यकीन रख कर, पुख्ता यकीन रख कर वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी 100% है। और ये जो अमल है सूरह अलम नशरा का अमल है, और सूरह अलम नशरा एक बहुत ही पावरफुल सूरह है। इसके तर्जुमे को आप पढ़ के देख सकते हैं कि इसका तर्जुमा आप उसी से अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि जब आप इससे कोई वजीफ़ा करेंगे तो आपको उससे कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है। और ये जुम्मे के दिन का अमल है, सिर्फ जुम्मे के दिन ही होगा और इसका ख़ास टाइम फ़िक्स है। जो टाइम आपको बताया जाएगा आपने उसी टाइम इस अमल को करना है। ये जुम्मा की नमाज के साथ ही ये अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि आजकल सीज़न चेंज हो चुका है और वक्त कम होता है, असर की अज़ान जल्दी हो जाती है। इसलिए हमें ये जैसे ही आप मतलब जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं या ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, ज़रा उसको टाइम से अदा कर लें, क्योंकि जुम्मा तो एक टाइम पर ही अदा होगा। लेकिन अगर कोई ज़ोहर की नमाज़ के बाद करना चाह रहा है तो वो भी ज़रा जल्दी पढ़ लें, और उसके फ़ौरन बाद से ही बग़ैर किसी से कलाम किए, बग़ैर किसी से बात किए आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। ठीक है, ये इसका टाइम है। और अब मुझसे आपने ये सवाल बिल्कुल नहीं करना कि हम इस टाइम पर नहीं, अगर इस अमल को किसी और टाइम पर कर ले तो, क्योंकि ये एक तो जुम्मे के दिन का ख़ास अमल है और दूसरा एक नमाज जो है जुम्मा की नमाज के साथ का ख़ास अमल है। तभी आपको फ़ायदा हासिल होना है जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे। अगर आपके किसी काम में रुकावट भी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा मकासद का नाम लेना ज़रूरी नहीं होता। जब कह दिया जाता है कि आप किसी भी मकसद के लिए इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे कर्ज़ के लिए मुझ पर मुझे मेल भी आई हैं और कहा गया है कि हमारे पे कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये अमल उसके लिए भी किया जा सकता है। रिस्क में बरकत के लिए भी किया जा सकता है। और अगर किसी को नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए भी ये अमल बहुत मुजरिब है। और शादी के लिए भी, अगर शादी बंदिश लगी हुई है, रुकावट है, या कोई भी किसी किस्म का भी शादी के हवाले से प्रॉब्लम है, या फिर पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो भी आप ये अमल जो है कर सकते हैं। उनके अलावा बे औलाद लोग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट अगर करना चाहें तो भी ये कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का चूँकि इतना टाइम नहीं होता उनके पास, तो इसलिए वो कोई और आसान अमल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तादाद थोड़ी ज़्यादा है और टाइम लगेगा इसको। बाकी आपकी मर्ज़ी अगर आप करना चाहें। अब आपने जुम्मा की नमाज़ अदा कर ली। जुम्मा की नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद ही आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ जो है वो आपने 3 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और फिर उसके बाद आपने सूरह अलम नशरा बिस्मिल्लाह शुरू में एक बार पढ़ लें, और उसके बाद आपने सूरह अलम नशरा को पढ़ना शुरू करना है, और उस 100 मरतबा, यानी एक पूरी तस्बीह आपकी इस सूरह की आपने पढ़नी है। सूरह अलम नशरा आपने 100 टाइम पढ़नी है, और फिर उसके बाद जब मुकम्मल हो जाए फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने मकसद की दुआ करें। और इस अमल को आपने 3 जुम्मा तक लगातार करना है। ठीक है, पहले एक जुम्मे करेंगे, फिर नेक्स्ट जब जुम्मा आएगा उसी तरह से जुम्मा की नमाज के बाद फिर इस अमल को किया जाएगा, इसी तरह दोहराया जाएगा। और फिर थर्ड जुम्मा जब आएगा उस दौरान उसमें भी इसी तरह से
جمعہ کی نماز کے بعد اسی طریقے سے اس عمل کو دہرا لیا جائے گا۔ اور جمعوں کے بیچ میں رکاوٹ ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین جو ہیں 3 جمعہ جب ان کو پتہ ہے کہ 3 جمعے آ سکتے ہیں اس ٹائم پر یہ عمل شروع کریں گی، ٹھیک ہے؟ ایک جمعہ، پھر دوسرا جمعہ اور پھر تیسرا جمعہ، 3 جمعے تک لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کسی بھی ایک حاجت، کسی بھی ایک مقصد کے لیے۔ اگر آپ کا مقصد، اول تو امید ہے کہ آپ کا مقصد پہلے جمعے کے بعد ہی پورا ہو جائے گا یا دوسرے جمعے کے ساتھ ہی، تیسرا جمعہ ابھی آئے گا بھی نہیں اور آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے 3 جمعے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اس کی مدت جو ہے 3 جمعے کی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور صرف جمعے کو ہوگا یہ عمل، بیچ میں باقی ڈیز میں یہ عمل نہیں ہوگا۔ ایک جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، تو اس دن ہی آپ نے یہ 3 جمعے تک لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے وہ ضرور حاصل ہوگا۔ مقصد صرف جائز ہونا چاہیے، جیسے دشمنوں کے حوالے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ حق پر ہیں تو ہی آپ اس عمل کو کریں گے۔ تو یہ تھا آج کے دن کا خاص عمل، یعنی کہ جمعے کے دن کا خاص عمل تھا، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کی خدمت میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ وظیفے میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، صدقہ خیرات کرتے رہیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔